नमस्कार। मंगल भव 24 के इस मंच पे आज एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शन्नो श्रीवास्तव। आज इस मंच पर हर बार की तरह एक नया मुद्दा लेकर के आई हूँ। समय है परीक्षाओं का, समय है परीक्षाओं के रिजल्ट का और समय है रिजल्ट के बाद हमारे बच्चों को अपने से दूर कहीं नए शहर में, नए वातावरण में, नए कॉलेज में उन्हें भेजना, उनका एडमिशन कराना और उनके रहने की व्यवस्था करना। जब तक बच्चे हमारे पास होते हैं, बच्चे भी निश्चिंत होते हैं और पेरेंट्स भी निश्चिंत होते हैं। लेकिन स्कूल खत्म होने के साथ ज्यों ही बच्चों के करियर का समय आता है, बच्चों के एजुकेशन को आगे हायर एजुकेशन का समय आता है, माता-पिता की चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं और उनके सामने समस्या होती है, उन्हें कहाँ भेजें, कैसे भेजें। हर साल हजारों लाखों बच्चे अपने करियर बनाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। वह एक कठिन समय होता है हर माता-पिता के लिए, जब वो अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को, जिन बच्चों को अपनी आँखों से वो कभी दूर नहीं करते हैं, उन्हें अपने से बहुत दूर कहीं अनजान शहर में, कई बार अनजान प्रदेश में उन्हें भेजना पड़ता है और उन्हें छोड़कर आना पड़ता है। जिस समय बच्चों को कॉलेज में एडमिशन के बाद हम बाहर छोड़ते हैं, उस समय माता-पिता पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं कि हम अगर अपने बच्चे को अपने से दूर कर रहे हैं, तो उनके रहने की ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी जगह पर उन्हें छोड़ें जहाँ पर उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उनके साथ माता-पिता, भाई-बहन ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें एक ऐसा वातावरण दें, ऐसा सुरक्षा कवच दें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की हानि, किसी प्रकार की परेशानी का वहाँ सामना ना करना पड़े। कॉलेज हो या इंटर्नशिप हो या कॉलेज और इंटर्नशिप के बाद जॉब करना हो, तीनों दशाओं में बच्चों को बाहर तो जाना ही पड़ता है और जब बच्चे शुरू में बाहर जाते हैं तो उनके पास रहने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, हॉस्टल, पीजी या फ्लैट लेकर के रहना। यह एक कठिन समय होता है पेरेंट्स के लिए डिसाइड करना कि वो इन तीनों में से अपने बच्चे को कहाँ रहने के लिए छोड़ें। इस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ और हर साल हजारों लाखों पेरेंट्स गुजरते हैं इस दौर से जब उनके सामने समस्या खड़ी होती है डिसीजन लेने के लिए कि कहाँ पर छोड़ने पर हमारा बच्चा अच्छी तरह से शिक्षा भी ग्रहण करे, उसे समुचित खाने पीने की भी व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था भी हो, ताकि वो जहां भी रहे निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई, अपनी करियर पर ध्यान दे सके। ये सवाल मेरे अंदर बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत दिनों से। अब चूंकि समय आ गया है, जून का महीना खत्म हो रहा है, जुलाई अगस्त से एडमिशन शुरू हो जाएंगे, बच्चे अपने घर छोड़कर बाहर जाना शुरू करेंगे, माता पिता उनकी तैयारियों में लग जाएंगे और उनके सामने समस्या रहेगी कि उन्हें बाहर ले जाकर के किस जगह पर छोड़े। इसी समाधान के लिए मेरे मन में आया कि मैं हॉस्टल, पीजी और फ्लैट लेकर रहने वाले स्टूडेंट्स के कुछ एक्सपीरियंस इस मंच के माध्यम से शेयर करूं, ताकि जो लोग अपने बच्चों को बाहर ले जाकर इस वर्ष छोड़ने वाले हैं, एडमिशन दिलाने वाले हैं, उनके समक्ष थोड़ी सी सुविधा हो डिसीजन लेने में कि वो अपने बच्चों को कहाँ पर लाएं। तो आज मैंने अपने मंच पर 3 अतिथियों को बुलाया है, जो हॉस्टल, पीजी और फ्लैट लेकर रहने के अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे जो अभिभावक हैं, उन्हें कुछ सुविधा होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ, बुलाती हूँ कनु आकर्ष जी को। हेलो कनु आकर्ष जी। कनु जी मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं, इन्होंने एमबीबीएस किया है और इस समय देहरादून मेडिकल कॉलेज से ये पीजी कर रहे हैं। कनु जी के पास एक्सपीरियंस है फ्लैट लेकर रहने का। इन्होंने कुछ समय कॉलेज का फर्स्ट ईयर हॉस्टल में भी गुजारा है, उसके बाद इन्होंने पीजी लिया, सॉरी फ्लैट लिया और फ्लैट लेकर रहते हैं। तो इनके पास एक्सपीरियंस है फ्लैट में रहने का। हमारे साथ हैं अपूर्वा मुस्कान जी। अपूर्वा मुस्कान जी अपनी स्टडीज पूरी कर चुकी हैं, बेंगलोर में रहती हैं और एमएनसी में जॉब कर रही हैं। अपूर्वा जी के पास हॉस्टल और पीजी दोनों का ही एक्सपीरियंस है, तो ये अपना पीजी और हॉस्टल
मेन पीजी के एक्सपीरियंसेस अपने बताएंगी, बट इनके पास भी हॉस्टल का एक्सपीरियंस है, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा दोनों का कंपैरिजन कर लेना। और हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान हैं मिस्टर श्रेयांश। मिस्टर श्रेयांश आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट हैं। बी फर्स्ट ईयर अभी इन्होंने कंप्लीट किया है, इस साल इनका सेकेंड ईयर होगा। अभी ये हॉस्टल में रहते हैं और इनके पास हॉस्टल के एक्सपीरियंसेस हैं, हॉस्टल में किस प्रकार की सुविधाएं हैं, स्टूडेंट्स वहां पर कैसा महसूस करते हैं, क्या इनके स्टडीज में इनको क्या फायदा है, किस तरह की सिक्योरिटी है, तो हॉस्टल के ये एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं कनु आकाश, अपूर्वा मुस्कान और श्रेयांश जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने मंच पे, और चाहती हूँ कि अब धीरे धीरे एक एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। साथ ही साथ आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने महसूस किया है, मेरिट डिमेरिट्स हर जगहों के, अच्छाइयाँ बुराइयां, आप अपना मुझे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कनु आकाश जी आपसे। कनु जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो कनु जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी मौसम, हाँ जी जी। ठीक। हाँ, तो कनु जी, आप इस समय देहरादून मेडिकल कॉलेज में फ्लैट लेकर रहते हैं। आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में जब आप एमबीबीएस करने गए थे, तो शुरुआत के फर्स्ट ईयर में क्या आप हॉस्टल में थे? हाँ जी, पहले हॉस्टल में था। और अब आप फ्लैट लेकर रहते हैं? हम्म। ओके। और अपूर्वा जी, आप भी क्या फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रही हैं कॉलेज टाइम में? जी मैम, मैं फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में थी। मतलब मैं थर्ड ईयर तक ऑलमोस्ट हॉस्टल में रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने पीजी में लाइक उसके शिफ्ट बाद किया आप था इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के लिए। श्रेयांश जी, आप अभी सेकेंड ईयर में हैं और आप अभी हॉस्टल में ही रह रहे हैं। हाँ। तो अपूर्वा जी, आप बताइए पहले कि आपने आपने 3 साल हॉस्टल में गुजारा है, उसके बाद आपने पीजी ले लिया, पीजी में रहना शुरू किया। क्या डिफरेंस महसूस किया आपने दोनों ही जगहों में? पहले तो सबसे पहले तो इकोनॉमिकल कंडीशन पे बताइए, खर्चे को लेकर के हॉस्टल और पीजी के बीच में आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? कहाँ पे ज्यादा पैसा खर्च होता था, सुविधा कम थी, हॉस्टल में या पीजी में? देखिए, सुविधा वाइज और फाइनेंशियली अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हॉस्टल ही रहता है, क्योंकि अगर आप पीजी में जाते हैं तो आपके खुद के भी एक्सपेंसेस चेंज होते हैं, है ना। और उसके अकॉर्डिंग फिर पीजी कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा रहता है। फ्लैट से बहुत अफोर्डेबल है फ्लैट के कंपैरिजन में, बट अगर हॉस्टल से कंपेयर करें तो पीजी थोड़ा सा महंगा होता है। बट ओवरऑल हमको पीजी की रिक्वायरमेंट तब रहती है जब हमको ज़्यादा फ्रीडम चाहिए रहता है इन कंपैरिजन टू हॉस्टल, जहाँ पे अगर हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं और हमारी टाइमिंग्स फ्लक्चुएट करती है, हमारा कुछ भी मतलब फिक्स शेड्यूल नहीं रहता कि किस टाइम पे इंटर्नशिप के लिए जाना है या किस टाइम पे हमारी ऑफिस टाइमिंग्स है, मतलब इससे रिलेटेड या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्योंकि हॉस्टल की टाइमिंग फिक्स्ड होती है, वो भी बहुत लिमिटेड, जैसे हमारे लिए 5 बजे तक ही फिक्स था गर्ल्स हॉस्टल में। तो 5 बजे के बाद हम लोग नहीं जा सकते थे, और अगर जाना रहता था तो परमिशन मतलब लेनी रहती थी। अब पेरेंट्स से वो भी लिमिटेड रहता था कि 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं हम इसको एक्सीड कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए पीजी ज़्यादा सही हो जाता था, क्योंकि ऑल्दो वहाँ पे भी सिक्योरिटी अच्छी थी और वो कंपैरेटिवली अफोर्डेबल भी है अगर फ्लैट से देखा जाए। और मतलब ओवरऑल यहाँ पे हमको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। तो ओके। फाइनेंशियल देखा जाए तो ये डिफरेंस मैंने मतलब फाइनेंशियली आपको लगता है कि हॉस्टल ज्यादा सही है, पीजी में जी, खर्चे ज्यादा होते हैं? जी। कनु जी, आप बताइए, आप हॉस्टल में भी रहे और अब आप फ्लैट लेकर भी आपने एमबीबीएस के टाइम में भी लिया था और पीजी में भी आप फ्लैट लेकर रह रहे हैं। आपको क्या लगता है दोनों जगहों में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियली बताइए पहले कि फाइनेंशियली आपको कौन सा चीप लगा? आपके हॉस्टल में खर्चे कम होते थे या फ्लैट में रहकर लेकर रहने में खर्चे कम होते हैं? मेरा हॉस्टल और फ्लैट दोनों में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इक्वल ही खर्चा होता है। कि आज के डेट में हॉस्टल्स भी काफ़ी महंगे हो रहे हैं,
जी। और फ्लैट भी ऑलमोस्ट उतना ही पड़ता है मेरे लिए। ओके। मेरा फ्लैट लेना ज़्यादा सस्ता पड़ा था मुझे। ओके। तो जी। अब आपका एक्सपीरियंस कहता है कि फ्लैट और हॉस्टल, फिर बात सही है आपकी कि आजकल के हॉस्टल के भी रेट कम नहीं है, हॉस्टल और फ्लैट दोनों के ही रेट बराबर होते हैं। तो फाइनेंशियली आपको लगता है कि आपके लिए दोनों इक्वल ही पड़ा लगभग। बाकी हाँ, चीजों पे हम बाद ऑलमोस्ट में बात इक्वल ही करेंगे पड़ा। कि हॉस्टल और उनकी सुविधाएं अलग अलग होती हैं। श्रेयान जी, आप अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, आपका चूंकि अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और अब आपको सेकेंड ईयर में जाना होगा, सेकेंड ईयर में आप कॉलेज में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या मन कर रहा है कि सेकेंड ईयर में भी आप हॉस्टल में ही रहना चाहेंगे, या आपका मन करता है कि अब मैं पीजी लेके रहूं, या फ्लैट लेकर के रहने के लिए परमिशन दे दें हमारे पेरेंट्स? नहीं, मैं हॉस्टल में ही रहना चाहूंगा, क्योंकि हॉस्टल में आसपास के सीनियर्स और दोस्तों से इंटरेक्ट करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह से। क्योंकि इंडिया के कोने कोने से लोग आए हैं, तो हर जगह का कल्चर वगैरह के बारे में पता चलता है। और सीनियर्स गाइड भी करते हैं काफी, तो उनके आसपास रहने से मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा रहेगा। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। श्रेयान जी ने ये बात बिल्कुल सही है कि हॉस्टल में हर जगह के स्टूडेंट होते हैं, पूरे देश से, कई बार विदेशों के भी स्टूडेंट्स आते होंगे, और वो एक साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे का एक्सपीरियंस और गाइडेंस मिल जाता है, बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, हॉस्टल में एक चीज है, रैगिंग शब्द जो है कि बहुत ही गलत शब्द है, बहुत ही बुरा ट्रेडिशन है। तो क्या हॉस्टल में आप तीनों ने समय गुजारा है, क्या आप तीनों में से किसी को भी रैगिंग का सामना करना पड़ा है हॉस्टल में? एक एक करके जवाब दीजिए प्लीज, तीनों ही, कि रैगिंग के नाम पे कुछ भी परेशानी आप तीनों में से किसी को भी हुई, थोड़ा बहुत भी? क्योंकि हॉस्टल में रहने में स्टूडेंट्स इस बात से भी डरते हैं कि वो अगर पीजी में है और रूम लेके रह रहे हैं तो जनरली इस चीज से बच जाते हैं, बट हॉस्टल में होते हैं तो माइनर रूप में भी कभी न कभी उन्हें इसका सामना करना पड़ता है। तो क्या रैगिंग का सामना करना पड़ा था अपूर्वा जी आपको? मतलब रैगिंग तो मेरे को लगता है कि अभी भी होती है सारे कॉलेजेस में, मेरे कॉलेजेस में भी हुई थी। मतलब चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो, चाहे वो कॉलेज हो, मतलब दोनों जगह सीनियर्स से थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है। आजकल उसको रैगिंग नहीं बोलते, उसको इंटरेक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि मतलब लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये भी है कि हमको पता है कि लिमिट कितनी है, हम इससे ज्यादा कोई भी चीज, मतलब अगर एग्रेसिव हो रही है हम लोग उसको तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज वो मतलब बस इंटरेक्टिव है, मतलब तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी कर रही है, थोड़ा मजाक मस्ती टाइप हो रहा है, तब तक ठीक है। बट होता है, मतलब ऐसा अगर अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट रहेंगे चीजों को लेकर के, आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे, तो वो एक्सीड कोई चीज बियॉन्ड द लिमिट जा रही है तो उसको आप तुरंत ही रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बट अगर बोला जाए टर्म्स वाइज, तो हाँ अभी भी सारे मतलब कॉलेजेस में और हॉस्टल में स्पेशली रैगिंग तो होती है। नाम उसका इंटरेक्शन दे दिया है बट। ओके, ओके, ठीक है। इंटरेक्शन और रैगिंग में अगर नाम चेंज है तो तरीका भी काफी चेंज होता है। इंटरेक्शन तो इंटरेक्शन ही होता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और रैगिंग जो है वो शब्द ही कुछ नेगेटिव सा लगता है। तो अगर इंटरेक्शन शब्द है और इंटरेक्शन होता है तो ये अच्छी बात है। श्रेयांश जी, आप अभी हॉस्टल में हैं, नए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और इस चीज का, जिसे अब इंटरेक्शन कहा जाता है, इंटरेक्शन का सबसे अधिक सामना फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। तो आपको क्या अभी कभी इस चीज का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ा? अब तो आप फर्स्ट ईयर से निकल चुके हैं। नहीं, मेरे कॉलेज में तो नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं। आप मतलब किसी को छू भी दोगे तो आप पे वो केस कर सकते हैं, एंड फिर काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हैं वो। पर हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच। पर क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में सिर्फ फर्स्ट ईयर्स ही थे, तो कोई भी सीनियर रूम पे आके ऐसे कुछ नहीं कर पाया। अभी सेकेंड ईयर से ऐसा होगा कि सीनियर्स के अगल बगल रह पाएंगे, तो तब मे भी थोड़ा बहुत हो। बट फर्स्ट ईयर में तो मैंने कुछ नहीं फेस किया। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये चीजें सुन के बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि हम कहीं भी रहें, बच्चा किसी का भी हो, अगर उसके साथ रैगिंग सुनाई देता है तो बहुत कष्ट होता है। आपके मुंह से ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि रैगिंग का किसी तरह से आपके स्कूल कॉलेज में किसी तरह से इसका सामना नहीं करना पड़ा, और इतने स्ट्रिक्ट रूल हैं। तो ये पेरेंट्स को सुन के काफी सुकून मिलेगा कि अब ये इन चीजों पे कंट्रोल किया जा रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने से पहले डरेंगे नहीं। कनु जी, आपने एमबीबीएस किया है और मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की ज्यादा परंपराएं सुनी जाती हैं,
क्या आपको सामना करना पड़ा था? हमारे यहाँ ये था कि 5 साल का 5.5 साल का कोर्स है, और जो सीनियर है वो हमेशा ही सीनियर रहेगा। ओके। तो थोड़ा ये रहता था कि रैगिंग, जैसे मैं महाराष्ट्र में था तो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम आया था। लैंग्वेज प्रॉब्लम रही होगी जी। तो जो हाँ, नॉर्थ के स्टूडेंट्स थे उनको थोड़ा साइड में किया जाता था, और जो मराठी स्टूडेंट्स थे उनका थोड़ा हो जाता था। पर इसके दौरान ये भी हुआ कि अ, जो बॉन्डिंग बनी मेरी सीनियर्स से, जैसे मेरे सीनियर्स भी ऐसे थे जो नॉर्थ से थे, तो उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी मेरी। ओके। प्रॉब्लम हुआ रैगिंग का, बट बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जैसा सार्थक बता रहा था कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। और आप एक कंप्लेंट करते हैं, जैसे मेडिकल में है तो मेडिकल में एनएमसी को सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं आप, और तुरंत इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्ड करता है उस पर। तो आजकल रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और सारे ही सीनियर्स ऐसे नहीं होते हैं कि रैगिंग लेंगे। कुछ सीनियर्स होते हैं जो नहीं लेते हैं, कुछ सीनियर्स ऐसे भी होते हैं जो अलाउ नहीं होने देते हैं रैगिंग लेना। तो ओवरऑल आज की डेट में बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है, हॉस्टल हो, फ्लैट हो, या कुछ भी हो, बहुत अच्छा। आप रैगिंग लोगों के के उसमें। एक्सपीरियंस से ये सुनकर बहुत सुकून मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस साल बाहर छोड़ने वाले हैं, उन्हें नेचुरली बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा ये सुन करके कि कॉलेज अब बहुत ज्यादा अवेयर है इस बात को लेकर के कि उनके कॉलेज में किसी तरह की रैगिंग ना हो पाए। इससे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेखौफ होकर के कॉलेज में जाएंगे और अपने फ्यूचर को संवारेंगे। कॉलेज में जाने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो बच्चे घर में खाने पीने को लेकर नाच नखरे करते हैं, मम्मियाँ खाना प्लेट लेकर पीछे पीछे भागती हैं, उनके मनपसंद डिशेज बनाती हैं और बच्चे नहीं खाते हैं। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम आती है खाने पीने को लेकर के। तो खाने पीने को लेकर के सबसे अच्छी सुविधा आप लोगों को कहाँ लगता है कि आप मनपसंद खाना कहाँ पे खा सकते हैं? हॉस्टल में, पीजी में, या फ्लैट लेकर अगर आप रह रहे हैं तो वहां पे खाने का अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे? सबसे पहले श्रेयांश मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको हॉस्टल में मनपसंद खाना मिलता है? आपको वहां जो खाना मिलता है उसे खाकर आप खुश होते हैं? वो पौष्टिक होता है, हाइजीनिक होता है, और उसमें स्टूडेंट्स के स्वाद का ध्यान रखकर खाना बनाया जाता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है हॉस्टल के लिए? मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ भी होता है हॉस्टल का खाना, क्योंकि कुछ भी मास प्रोड्यूस हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, तो उसमें कमियां तो होंगी। कि कभी खाने में कांच निकल रहा है, कभी नट बोल्ट निकल रहे हैं, ओहो। कीड़े निकलते हैं चावल में से। तो मेन रीजन मुझे लगता है, मेरे दोस्तों का भी यही रीजन था जो पीजी या फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा था। तो वो खाते ही नहीं थे तो उनकी तबीयत खराब रहने लग गई, इसलिए उन्हें शिफ्ट करना पड़ा और टिफिन सर्विस वगैरह का यूज करना पड़ा। तो आपका एक्सपीरियंस कहता है कि हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता है। हॉस्टल में खाने से बच्चे तो फिर आपको फिर मम्मी के खाने का स्वाद बहुत याद आता होगा वहां जाकर कि घर का खाना कितना अच्छा रहता है। जब तक बच्चे घर पे होते हैं तब तक लगता है अरे मम्मा क्या बनाती है, लेकिन जब हॉस्टल में जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है हॉस्टल का खाना। अपूर्वा जी, आपने हॉस्टल का भी खाना खाया है और पीजी का भी खाना खाया है, आपको दोनों जगह के खाने का क्या कंपैरिजन है? कहाँ का खाना इस लायक होता था कि सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हमारा पेट भर रहा है, हम ठीक से खाना खा ले रहे हैं? मेरे लिए तो हॉस्टल का मेरा बेटर था, बट अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा लिबर्टी हमें फ्लैट में रहती है खाने की, क्योंकि मतलब मेन यही एक अच्छा फ़ायदा रहता है फ्लैट का कि वहाँ पे तुम अपने अकॉर्डिंग मेड रख सकते हो, अगर खुद से नहीं बनाना है या खुद का कुक करना अगर टाइम है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो बेस्ट तो रहता है फ्लैट के लिए कि वहाँ पे तुम अपने हिसाब से खाना खा सकते हो। और हॉस्टल और पीजी में अगर कंपेयर करें तो मेरे लिए तो हॉस्टल का खाना बेटर था। पीजी में मतलब क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्स रहता है, और क्योंकि इंडिविजुअली हम मान लो 4-5 लोग ही रह रहे हैं पीजी में, तो हम 4-5 लोग ही कुछ कंप्लेन कर सकते हैं। बट अगर हॉस्टल में खाना खराब रहता है तो पूरे हॉस्टल के बच्चों में उसकी प्रॉब्लम होती है, और कोई भी उस चीज को रिपोर्ट करता है तो मतलब अगर ज्यादा लोग उसके लिए आवाज उठाते हैं तो वो लोग अकॉर्डिंगली, हमारे यहाँ तो थोड़ा स्ट्रिक्टर था रूल,
इन सब चीज़ों को लेकर के। खाना सही देते थे और वैरायटीज भी रहती थी और मतलब हाइजीनिक भी रहता था और ओपन किचन था, तो सब दिखता भी था कि क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो इस वजह से मतलब वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ का हॉस्टल है, बट मेरे लिए तो हॉस्टल का खाना सही था। ओके। श्रेयांश का एक्सपीरियंस कहता है कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं है, और जबकि पूर्वा जी का एक्सपीरियंस कहता है कि हॉस्टल का खाना पीजी के खाने से बेटर था। कनु जी, आप हॉस्टल में भी रहे और आप फ्लैट में भी रह रहे हैं, तो फ्लैट में आपने खाने का अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है? फ्लैट में आप क्या खाना खुद बनाते हैं? कभी मैं खुद बनाता हूँ, और ऐसे मेरी एक मेस है यहाँ पे, तो मैं मेस में ओके। खाता हूँ। पर मैंने एक आप जैसे कुक भी लगवाया था, ओके। तो वो तीनों ऑप्शन ट्राई किए हैं मैंने। पर मेरा ये मानना है कि जब नए शहर में जाते हैं तो हॉस्टल का खाना सबसे सेफ खाना होगा, क्योंकि क्या होता है कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता है, फिर लोग बाहर का मंगाते हैं और आपको पता नहीं होता है कि उस होटल का खाना कैसा है। ओके। तो हॉस्टल जहाँ पे कैंपस में ही रह रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी है कि एक जगह का खाना खा के इंसान बोर हो जाता है। तो जैसे 3 3 4 4 महीने के बाद इतनी सारी मैसेज होने लगी हैं कॉलेज के पास, तो तो मैं अलग अलग जगह चेंज करके खाता रहता था। ओके, ओके। अगर बहुत सारी मेस है तब तो ऑप्शन है अपने पास कि आज यहाँ अच्छा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो हम वहां खा लें, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर फ्लैट में खाना बनाना पड़े तो क्या आप बना सकते हैं? मतलब क्या मुश्किल नहीं होता है कि जॉब कर रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, उसके साथ साथ ही फ्लैट में अगर खाना बनाने का ऑप्शन रखे? क्योंकि फ्लैट लेके रहेंगे तो अपना किचन आपके पास, मेस है, अच्छी बात है। लेकिन जहां मेस नहीं होगा फ्लैट में, चूंकि आप कॉलेज के अंदर ही फ्लैट लेके रह रहे हैं तो आपको मेस अवेलेबल है, लेकिन अगर मेस नहीं होगा फ्लैट में, इंडिविजुअली फ्लैट लेके 2 4 लोगों के साथ शेयर करके रहते हैं, तो ऐसे में अगर फ्लैट में खाना बनाना पड़े तो क्या आपको फ्लैट में रहना हम्म। सुविधाजनक लगेगा या आप फिर पीजी में जाना चाहेंगे? उसके दो रीजन है। एक तो खाना बनाना सिर्फ खाने बनाने पे खत्म नहीं होता, उसके बाद किचन साफ करना और कई चीजें होती हैं। जी। तो ओवरऑल काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है खुद से खाना बनाना। कभी कभी संडे वगैरह को बना लिया, ऐसे कर लिया दोस्तों वोस्तों के साथ। जी। बट ऐसे फ्लैट में खुद से रोज का खाना बनाना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। पर अगर आप कोई कुक वगैरह लगा लें तो वो काफी सुविधाजनक भी होता है, क्योंकि उसमें आप अपने हिसाब से खा सकते हैं, अपने हिसाब से खाना बनवा सकते हैं, और घर पे ही बनता है तो साफ होता है खाना। ओके, जी बिल्कुल सही है कि फ्लैट में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन यह है कि हम खाना अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से जो चाहिए वो हम बनवा सकते हैं, साफ सुथरा भी होगा। लेकिन हाँ, उसे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि फ्लैट में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो फ्लैट में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि चीजों को कैसे मैनेज करना है। धीरे धीरे जब वो कुछ साल बाहर रह लेते हैं तो फ्लैट में मैनेज कर सकते हैं कि कैसे करते हैं। खाने और फाइनेंस के बाद एक और सवाल आता है सिक्योरिटी का। जब बाहर रहते हैं, शुरू में निकलते हैं तो एक अंदर डर छुपा होता है जिसे हम धीरे धीरे मन में छुपा के रखते हैं, लेकिन डर तो लगता है हर एक को। तो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे महसूस होती है? हॉस्टल में, पीजी में, और फ्लैट में? तो मुझे लगता है कि शुरू में कोई भी स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का कोई भी स्टूडेंट फ्लैट लेके रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं बच्चे, 12th पास करके जनरली बाहर जाते हैं। हाँ, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं या जॉब करने जा रहे हैं, तो उस समय भी फ्लैट लेकर के, जैसे अपूर्वा आप जब आपने जॉब ज्वाइन किया तो उस समय आपने कहाँ पे ज्वाइन किया? बैंगलोर में ही या कहीं और? नहीं, मेरा ऑफिस बैंगलोर में ही था, बट जैसे हमको यूजुअली एकोमोडेशन मिलता था और अगर नहीं मिलता था तो उस टाइम पे फ्लैट एक्सपीरियंस किया है मैंने। ओके। तो यही रहता है, सिक्योरिटी वाइज तो सबसे ज़्यादा सेफ हॉस्टल ही है ऑफ कोर्स। मतलब उसमें सब चीज़ की टाइमिंग है, सब चीज़ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और मतलब वो इंडिविजुअली लोगों को पहचानते हैं। और मतलब उनका ऐसा रहता है कि जो भी, क्योंकि तुम्हारा हॉस्टल है तो तुम्हारे वार्डन है तो उनको सारे बच्चों का मतलब पता रहेगा कि कौन कितने बच्चे हैं, और वो रूम की चेकिंग होती है और उस हिसाब से भी ओवरऑल भी लाइक काउंटिंग होती है, अटेंडेंस होता है।
तो काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, मतलब उसमें कहीं से भी किसी मतलब डर की गुंजाइश नहीं रहती। और अगर पीजी में देखा जाए तो आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम रहता है मोस्ट पीजीज में, तो वो सब चीज़ें अच्छी रहती हैं कि कोई भी अगर मतलब बाहर का इंसान अंदर नहीं जा सकता है, गेट पे सिक्योरिटी मतलब बायोमेट्रिक वाइज सिक्योरिटी है कि जिसके पास एक्सेस है सिर्फ वही अंदर जा सकता है। तो ये सब देख करके पीजी लेना पड़ता है, बट कंपैरेटिवली वो भी सिक्योर है। बट फ्लैट में तो ऐसी कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है, उसमें तो मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी सिक्योरिटी वाइज, स्पेशली गर्ल्स को फ्लैट प्रेफर करना। इंटर्नशिप के टाइम पे जब एक हैबिट हो जाती है, तुम्हारे साथ मल्टीपल लोग रह रहे हैं, तो या मतलब 3-4 लोगों का ग्रुप है, वो तुम जा करके फ्लैट में रहो तो भी इट्स लाइक फीजिबल, लेकिन नए नए बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है। श्रेयांश, अगर आपको कहा जाए कि आप अगर सेकेंड ईयर में फ्लैट लेकर रहने लगी है या पीजी लेकर रहने लगी है, आप प्रिफर करेंगे हॉस्टल छोड़ के वहां जाना? नहीं नहीं, हॉस्टल में सिक्योर फील होता है, उसमें डर नहीं रहता कि कोई भी अंदर आ जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि बाहर गार्ड्स होते हैं एंड गार्ड्स राउंड भी मारते रहते हैं, तो कुछ भी दिक्कत होती है तो उन्हें बोल सकते हैं, तो काफी सिक्योर रहता है हॉस्टल। ओके। कनु जी, आपका क्या एक्सपीरियंस क्या कहता है? जब आप हॉस्टल छोड़ करके पहली बार फ्लैट में शिफ्ट हुए, आपको फर्क महसूस हुआ कि आप वहां ज्यादा सिक्योर थे और यहाँ आकर के आपको और चीजों के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी को भी लेकर थोड़ी टेंशन हुई होगी कि मुझे यहाँ पे हर दरवाजा बंद है या नहीं, घर में लॉक ठीक से लगा है या नहीं, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ा? तो आपको कैसा लगा कि हॉस्टल ही बेटर था सिक्योरिटी के मामले में? सिक्योरिटी के मामले में तो नो डाउट हॉस्टल ही बेटर है, क्योंकि वो कैंपस के अंदर होता है और गार्ड्स हर जगह होते हैं। जी, फ्लैट में इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो सिक्योरिटी रिलेटिवली कम ही होती है। बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी के मामले में तो मेरे साथ साथ मुझे लगता है सारे पेरेंट्स हॉस्टल को ही प्रिफर करेंगे कि जहाँ सिक्योरिटी जितनी अच्छी वहां मिलेगी उतनी बाहर निकल के तो नहीं मिलेगी। इसके बाद अब सवाल आता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो सिर्फ हमें स्टडीज ही नहीं देखनी होती, बल्कि ओवरऑल हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारता है। क्योंकि एक इंसान परिपूर्ण तभी होता है जब वो फुल्ली डेवलप्ड होता है। सिर्फ किताबी कीड़ा होना या किताबी ज्ञान होना ये हमारा हमें पूरा नहीं बनाता है, हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डेवलप नहीं करता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और सोशल इंटरेक्शन के लिए कौन सी जगह बेहतर मानी जाती है? हॉस्टल में रह के आपका हर तो ओवरऑल आप डेवलप्ड फील करते हैं कि आपको बहुत नॉलेज हो गया, आपको लोगों की से बातचीत करना आ गया, आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना आ गया, किस तरह से जो आगे लाइफ में आपके जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो फेस कर लेंगे आप। इन सारी चीजों को क्या आपको क्या लगता है कि इन तीनों जगहों में से कहाँ पे ज्यादा बेहतर, मतलब हॉस्टल में रह के आपको लगता है कि ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जो चीजें हमें सीखनी चाहिए जिंदगी के लिए वो सारी चीजें सीख पा रहे हैं? अपूर्वा, पहले आप बताइए कि हॉस्टल में रह के आपको ज्यादा अपने अंदर ऐसा फील हुआ था कि आप ज्यादा बोल्ड हो गई हैं, ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं, हर चीजों का सामना करने योग्य हो गई हैं, या हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद आपको ये सारी चीजें ज्यादा सीखने को मिली? सोशल होना एक अलग चीज़ होती है, और जैसे फ्यूचर के लिए कितना बोल्ड और रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ होती है। अगर सोशल वाइज देखा जाए तो ऑफकोर्स मतलब हॉस्टल में ज़्यादा अच्छा माहौल रहता है, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन स्टिल मतलब क्योंकि सब कोई एक डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड से हैं, तो और सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को मतलब अपने आप मिल रही है, सब कुछ अवेलेबल है, तो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर नहीं आती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज देखा जाए तो जब हम लोग बाहर निकलते हैं और फ्लैट में रहते हैं, जब सब कुछ अपने हाथ से करना रहता है, चाहे वो फर्निशिंग हो, क्योंकि मतलब फ्लैट्स जो भी मिलेंगे उसमें भी अगर हम अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, फिर कुछ भी खराब होता है उसको बनवाना है, और मतलब अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, खुद दुकान पे जाके सामान खरीदना पड़ता है, और मतलब किस तरह से फाइनेंस मैनेज करना है, क्योंकि हमारे पास इतना ही लिमिटेड अमाउंट है हर महीने के खर्च के लिए, और उसमें से हमको निकाल करके पूरा गृहस्थी चलाना है।
तो ये सब चीज़ें हमें फ्लैट में ही सबसे ज़्यादा सीखने को मिलती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, जो हमें आगे के लिए भी तैयार करती हैं, क्योंकि आगे की लाइफ भी तो हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे, हमें खुद ही भी एक इंडिविजुअल अलग से ही फ्रीली रहना रहेगा। तो वो सब चीज़ों के लिए तो मुझे लगता है कि फ्लैट ज़्यादा प्रिपेयर करता है इंसान को। बिल्कुल। एज ए बॉय, कनु जी आपको क्या लगता है कि आप फ्लैट में रह करके आपके अंदर डेवलपमेंट फिजिकल ओवरऑल आपका जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, वो आपका कहाँ पे ज्यादा हुआ, फ्लैट में आकर के या हॉस्टल? क्योंकि लड़कियों और लड़कों के बिहेवियर में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। तो वो कई बार हॉस्टल में फाउंडेशन में रह के भी वो ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं। तो आपको क्या दोनों जगहों पे रह करके फर्क पता चला कि आप कहाँ आकर ज्यादा बोल्ड हुए, कहाँ लोगों से सामना करने? क्योंकि जब हम एक्चुअली बाहरी दुनिया में आते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा है। क्योंकि जैसे अभी अपूर्वा ने कहा कि हॉस्टल में एक लिमिटेड एरिया होता है, कुछ ही लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, बाहरी दुनिया में जो परेशानियां आती हैं उसका सामना हॉस्टल में नहीं करना पड़ता है। तो जब हम बाहर आते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि हम कितने बोल्ड हैं, कितना हमने क्या कुछ सीखा है। तो कनु जी आपको क्या फर्क पता चला वहां और बाहर में आके? आपने ज्यादा सीखा हॉस्टल से बाहर निकल के? जैसे मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो जब मैं घर से हॉस्टल में आया, तो हॉस्टल में मैं 1.5 साल हॉस्टल में रहा। उन 1.5 सालों में मैंने लोगों से बात करना तो सीखा, पर सब लोग नए नए थे और सबसे कनेक्ट करना सीखा। पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मुझे मेरी पर्सनल स्पेस चाहिए, तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया फ्लैट में शिफ्ट होने का। और हॉस्टल में मैंने सोशल स्किल्स तो काफी सीखे, लोगों से बात करना, कैसे क्या बात करना है। पर फ्लैट में जाके सिर्फ लोगों से बात करना नहीं, काफी चीजें और भी सीखे। कैसे प्लान करना है पूरा दिन, कैसे हफ्ता पूरा प्लान करना है, घर के जितने भी काम होते हैं सारी चीजें प्लान करना सीखा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्लैट में मेरे लिए ये थी कि मेरे पास मेरा स्पेस था, तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं खुद से अपने आप पे वर्क कर पाता था। तो मेरा ज्यादा डेवलपमेंट फ्लैट में हुआ है कि मैंने अपनी खुद की कमियां देखी हैं और खुद से सीखा है मैंने अपने आप को कैसे ओके, इम्प्रूव करना है। बिल्कुल। वो जो अपूर्वा ने बात कही, आप भी उससे सहमत हैं? तो क्या आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको घर फ्लैट की सफाई और बाकी व्यवस्था खुद करनी होती है, या उसके लिए आते हैं एम्प्लॉई फ्लैट की सफाई के लिए, झाड़ू लगाना, फ्लैट की पोछा सफाई लगाना? के लिए नहीं नहीं, एक मेड है, उनको आंटी आती हैं। ओके, आपने मेड लगाई हुई है जो आके फ्लैट की सफाई करते हैं। श्रेयांश जी आपको क्या लगता है कि आपको अगर हॉस्टल से बाहर रहने को मिलेगा तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा, या हॉस्टल के अंदर हो रहा है आपका बाहरी दुनिया से संपर्क ज्यादा अच्छा बन जाएगा बाहर रहेंगे? या आपको लगता है कि सफिशिएंट जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना इंटरेक्शन होना चाहिए, आप हॉस्टल में भी रह करके सीख रहे हैं? नहीं, हॉस्टल में काफी चीजें हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ऑब्वियसली फ्लैट में अगर कोई रहेगा तो वो सब खुद करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा सीखने को मिलेगा उससे। पर हॉस्टल में सोशली मुझे लगता है ज्यादा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आसपास सब लोग बहुत बात करना चाहेंगे, सब आके रूम पे बैठेंगे। सबको आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम मैनेज करना आना चाहिए, कब पढ़ना है कब खेलना है ये सब मैनेज करना आना चाहिए। तो ये सब हॉस्टल में बेटर होगा। बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला एरिया है वो फ्लैट में ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएगा। तो क्या हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है कि आपका मन पढ़ने का हो रहा हो और आपके बाकी जो रूममेट हैं या आपके बगल के स्टूडेंट जो हैं उनका खेलने का मूड है, वो आपके कमरे में आकर बैठ जाएंगे, बातें करने लगेंगे, तो ऐसे में पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है? क्योंकि अगर आप नहीं फ्लैट में हो होती है। तो क्या करते हैं ऐसे टाइम पे फिर? अगर आपका पढ़ने का मन है, आपका कंसंट्रेशन बना हुआ है किसी टॉपिक पे, और आपका रूममेट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं चल क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेल के आते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं? मतलब फर्स्ट थॉट है कि चले जाते हैं खेल लेते हैं। पर अगर बहुत सीरियस कुछ कर रहे हैं तो यूजुअली लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं, तो थोड़ा प्राइवेसी या फिर मतलब
अकेले में जाके पढ़ना है ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, तो लाइब्रेरीज में जाके बैठ जाते हैं, वहां पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि ओके। डिस्टर्बेंस तो रहेगा हॉस्टल में। अच्छा, हॉस्टल में चूंकि इस समय सब कम एज के बच्चे पहुंचते हैं, जनरली 16-17 इस एज के, मतलब टीन एज वाले ही स्टूडेंट होते हैं जो थोड़े कम मेच्योर माने जाते हैं, बचपना सा भी होता है उनके अंदर। तो क्या लड़ाइयाँ भी होती हैं आपके हॉस्टल में बच्चों में, जैसे घर में भाई बहन लड़ते हैं उस तरह से आप जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, उनके बीच, रूममेट्स के बीच लड़ाइयाँ होती हैं हॉस्टल में? या रूममेट जो है उनका, तुमने कमरा गंदा रखा है, तुमने कपड़ा साफ नहीं किया, तुम कपड़े ऐसे फैला के रखे हो, बुक्स ऐसे फैला के रखे हैं, आपस में क्या इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं? हाँ हाँ, काफी होती हैं कि मतलब मेरे रूम 3 शेयरिंग था, तो उसमें मैं और मेरा एक रूममेट, हम लोग ठीक ठीक रहते थे, और एक रूममेट कुछ ज्यादा ही गंदा रहता था। तो उससे हमारे पूरे रूम की इमेज खराब होती थी कि ये रूम ही गंदा रहता है, तो कोई हमारे रूम आना ही नहीं चाहता था। तो उससे हम बहुत लड़े कि साफ कर लो, थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से रहा करो, प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। बट एट द एंड हमें ही अकोमोडेट करना पड़ा। तो ये सब इश्यूज फेस तो करने पड़ते हैं। तो कर लेते हैं आप इजिली इन चीजों को, या इससे इससे कुछ मेंटल प्रेशर आता है? स्टार्टिंग में तो आएगा मेंटल प्रेशर, बट फिर थोड़ा एडजस्ट करना भी सीखना ही पड़ता है, क्योंकि सब लोग आपके हिसाब से नहीं रह पाएंगे। कुछ चीजें आपके लिए खराब है, बस सामने वाले के लिए नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, बट मैनेज हो जाता है। चलिए, कनु जी, घर की याद सबसे अधिक कहाँ आती है? हॉस्टल में? हॉस्टल में जब हम नए नए पहुंचते हैं, लेकिन ये कि हमारे आसपास एक मतलब क्यूरियोसिटी सी होती है, एक्साइटमेंट होता है बहुत ज्यादा उस समय हॉस्टल में जाने का। भले फर्स्ट ईयर में घर छोड़ने का दुख होता है, बट उसके दुख के साथ साथ एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है। और हमारे आसपास हमेशा हमारे एज के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम उनमें मिले रहते हैं, फिर भी घर की याद तो आती है। उसके बाद हम वहां से निकल करके अगर फ्लैट में गए, तो फ्लैट में जाने के बाद सारा मैनेजमेंट करना है, सारी व्यवस्था करनी है। तो घर की याद कब आती है? मम्मी पापा की याद कहाँ ज्यादा आई आपको, जब फ्लैट में आती है, या फ्लैट में जब सब कुछ मैनेज करना है उस समय, या हॉस्टल में जब आप इमोशनली अकेले होते हैं, तो आपको लगता होगा कि मम्मी होती, पापा होते तो अच्छा होता? कहाँ पे ज्यादा महसूस होता है ये चीज? इनिशियली जब हॉस्टल आया था तब तो काफी घर की याद आती थी, काफी होम सिकनेस होता था। उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर बिजी भी हो जाते हैं पढ़ाई में। पर वही है कि जब तबीयत खराब होती है तब घर की ज्यादा याद आती है। और उसके अलावा तो मतलब इतने बिजी हो जाते हैं तो इतना नहीं प्रॉब्लम होता है। हॉस्टल और फ्लैट में कंपेयर किया जाए कि कहाँ घर की ज्यादा याद आती है, तो फ्लैट में ज्यादा याद आती है, क्योंकि फ्लैट में रिलेटिवली कम लोग होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं। फ्लैट में सिर्फ आपका एक फ्लैटमेट होता है, पर हॉस्टल में काफी लोग होते हैं, और तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है और अकेलापन कम लगता है। अभी कनु जी ने जो बात कही कि तबीयत खराब होती है तो घर की याद आती है, ये सवाल मैं आप तीनों से करूंगी, क्योंकि बाहर जब हम रहते हैं तो तबीयत तो घर पे भी खराब होती है, बाहर भी खराब होती है। तो जब कभी हम मेंटली कुछ परेशान होते हैं, इमोशनल इमोशनल होते हैं, घर को याद करके रोते हैं, या अकेले बैठते हैं, या जब हम फिजिकली बीमार होते हैं, बुखार हो गया या और कोई परेशानी होती है, उस समय आपके जो रूममेट हो, या हॉस्टल मेट है, या फ्लैटमेट है, जो भी हैं, वो आपको किस तरह से आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? क्या वो आपको घर की याद आने देते हैं उस समय, या वो उस तरह से देखभाल करते हैं जिस तरह से घर के लोग करते हैं? आपको क्या लगता है कि हॉस्टल, मतलब जहां भी है वहां पे आप उनको, उनका सहयोग आपको कितना मिल जाता है अपने फ्रेंड्स का? एक एक करके तीनों लोग प्लीज मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब तबीयत खराब होती है या आप परेशान होते हैं, उस समय आपके फ्रेंड्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं हर जगह पे? अपूर्वा, आप ही शुरू करिए।
जी। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सपोर्ट हॉस्टल में ही रहता है, क्योंकि जैसा आप बोला कनु जी ने कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं आस-पास, तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, कैसा भी हो, तो कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाता है। प्लस हमारे पास हमारे वार्डन्स होते हैं, अगर हमको फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो वो लोग तुरंत हमें मतलब हॉस्पिटल सर्विसेज़ मतलब अर्जेंसी के हिसाब से या कुछ भी कंसल्टेशन है, तो वो हमको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर ओवरऑल मतलब व्यवस्था देखी जाए तो सबसे अच्छी हॉस्टल में ही रहती है, क्योंकि सब कुछ हमें अगर हम पढ़ने गए हैं सिर्फ और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हॉस्टल में ही मतलब सबसे आसान रहता है इन सब चीज़ों से डील करना। बाकी पीजी भी अच्छा है, पीजी में भी अगर आपके ओनर्स अच्छे हैं और मतलब वो एज अ फैमिली आपको रख रहे हैं, स्पेशली अगर आप एक फैमिली ओन्ड पीजी में रहते हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों में भी काफ़ी सहायता मिलती है। बट फ्लैट में तो वही है कि सब कुछ अकेले डील करना पड़ता है, या तो आपके फ्लैटमेट्स होते हैं तो उनसे आपकी जितनी बॉन्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ों पे सर्वाइव होता है। कनु जी, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है? आपको कभी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा कि वहाँ तबीयत खराब हुई और आपके फ्रेंड्स ने आपकी मदद की हो, आपको अच्छा लगा हो? हाँ जी, मेरा थोड़ा ये था कि सारे ही आसपास डॉक्टर्स ही थे, तो सबको पता रहता था कि कब जरूरत है मदद करने की, कब नहीं है आप तो जरूरत। डॉक्टरों के बीच ही घिरे कब रहते थे, बिल्कुल सही है। तो हाँ, कब कितनी हेल्प करने की जरूरत है। बट ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ मैं, तो बेसिक हेल्प जो होती है वो हर इंसान करता है। जो अगर तबीयत खराब होती है तो कभी ऐसा नहीं होता है कि तबीयत खराब हुई और स्टूडेंट अकेला छूट गया, वो नहीं होता है। और आज की डेट में जो एंटी रैगिंग कमेटी होती है, एंटी रैगिंग कमेटी में भी आप बोल सकते हैं कि ऐसी तबीयत खराब है, हॉस्टल वार्डन्स भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। तो ये सब चीजें तो हॉस्टल में तो ये हो गया कि कोई ना कोई मिल ही जाता है। और फ्लैट में आपका, इसीलिए मैं काफी सजेस्ट करता हूँ कि फ्लैट रूममेट आप बहुत सोच समझ के बनाइए, जो आपका रहेगा फ्लैटमेट जो रहेगा, तो अगर वो ठीक है तो आपको मदद हो जाती है। जी, बिल्कुल सही। श्रेयांश, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हॉस्टल में आपको कितना सपोर्ट मिलता है आपके रूममेट्स का, आपके फ्रेंड्स का? यूजुअली जितना नीडेड होता है उतना मिल जाता है। जैसे अगर बेड रेस्ट कर रहे, बुखार हो और आपको मतलब पानी भरने की हिम्मत नहीं हो रही, तो अपने रूममेट को कह दो भर लाए, तो वो भर लाते हैं। या फिर खाना कहीं से ऑर्डर कर दो एंड नीचे से ले आओ, कोई डिलीवरी आई है ले आओ, ये सब हो जाता है। तो मैनेजेबल है। और अगर कुछ सीरियस भी होता है तो मेरे हॉस्टल के तो 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हॉस्पिटल है, तो वहां जाके ही मतलब बहुत कन्वीनियंट है वो सब मैनेज करना। तो जी, हॉस्टल तो ठीक है। मैं तो एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगी कि हाँ, बिल्कुल। हॉस्टल का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा तो रहता है, बट फ्लैट में एक और चीज़ का फ़ायदा रहता है कि मान लीजिए कुछ बहुत सीरियस नहीं है और नॉर्मली भी अगर आपकी तबीयत खराब लग रही है एंड आपका कोई रिलेटिव आस-पास रहता है, तो फ्लैट्स में सबसे कन्वीनियंट रहता है उनको लेकर आना और वो आकर के आपका ख़्याल रख सकते हैं। और अगर हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो हमको ही खुद जाना पड़ेगा, मतलब हॉस्टल से छुट्टी लेकर के, क्योंकि हॉस्टल में अलाउड नहीं रहता है किसी भी रिलेटिव या पेरेंट्स का आना। जी, तो ये चीज़ की एक सुविधा रहती है फ्लैट में कि आप अपने मतलब तबीयत के अकॉर्डिंग अपने रिलेटिव को भी अपने घर पे बुला सकते हैं, कुछ नहीं सही लग रहा है तो। बाकी जी। ओवरऑल हॉस्टल ही बेटर रहता। हाँ, इस मामले में तो चूँकि आस-पास सभी हैं और बात छिपती नहीं होगी। आपको अगर आप बीमार पड़े हैं तो 5 मिनट के अंदर ही लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे फ्रेंड की तबीयत खराब है। फ्लैट में है तो बताना पड़ेगा कि मेरी तबीयत खराब है, तब लोगों को पता चलेगा। घर से बाहर रहने पे बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके पास हुए होंगे। कुछ अच्छे हुए होंगे, कुछ बुरे हुए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मन को गुदगुदाते होंगे सोच के। जैसे मैंने सुना है कि बर्थडे सेलिब्रेशन हॉस्टल का बड़ा शानदार होता है, पीजी का बड़ा शानदार होता है, जो बाद में कभी सोच सोच करके बच्चे हंसते रहते हैं। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए होंगे जो आपको सोच के बहुत बुरा लगता होगा, मन खराब खराब सा हो जाता होगा जब भी वो बातें याद आती होंगी। तो क्या आप सबके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर है तो प्लीज आप हैंड रेज करिए कि आपके पास अच्छे बुरे अनुभव हैं बताने के लिए। है कनु जी? चलिए आपके पास है, आप बताइए
अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंस जो आपको हॉस्टल में और घर में मिले हों, हॉस्टल में, फ्लैट में, जहां भी मिले हैं, तो आप यहाँ शेयर करिए, लोगों को अच्छा लगेगा सुन के। हॉस्टल डेज होते ही हैं, बहुत सारे अच्छे मेमोरीज बनते हैं, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और घर से बाहर निकलते हैं तो फ्रीडम मिलता है और काफी अच्छे मेमोरीज बनते हैं। बुरे मेमोरीज भी बनते हैं, लोगों से, दोस्तों से लड़ाई होती है, और बट ओवरऑल ज्यादा अच्छे ही मेमोरीज होते हैं हॉस्टल में। कुछ फ्लैट में ये कोई प्रॉब्लम घटना होती है बताइए, कि कोई घटना आसपास के बताइए लोग आप। कई बार, जैसे हमारे यहाँ फ्लैट में, मतलब हॉस्टल में, मतलब एक बार मेरा एक एग्जाम काफी खराब गया था। फिर मैं पहले तो अकेले ही परेशान हो रहा था, पर फिर मेरे 3-4 दोस्त और मिले, उनका भी बहुत खराब गया था। तो फिर हम लोग सब लोग पिज्जा वगैरह ऑर्डर किए और आराम से वेरी बैठे, गुड। गप्पे लड़ाए। तो ये सब काफी हो जाता है कि लोग आसपास रहते हैं, तो वही दुख बांटने से कम हो जाता है वाला हिसाब है। ये देखिए तो कितनी वो अच्छी अच्छी चीज मेमोरीज है है। ये। बिल्कुल। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि तबीयत, सॉरी, पेपर खराब हुआ, फिर हमने पिज्जा मंगाया और इंजॉय किया। तो कोई भी चीज जरूरी नहीं कि हमारे हमेशा हमारे साथ अच्छा अच्छा ही हो। अपने असफलताओं को, अपनी परेशानियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हम अपनी असफलताओं को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी परेशानियों में मुस्कुराते हैं, तो हमारी परेशानियां भागती हैं, हमारी असफलताएं जो वो मुंह छुपा करके हमसे दूर भागती हैं। तो कनु जी की ये बात मुझे लगता है हर एक को नोट करना चाहिए कि अगर कुछ खराब हो गया, अगर कोई चीज एक बार खराब हो गई, एक बार असफलता आई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां से रास्ता बंद हो गया। असफल हुए तो ठीक है, अगली बार सफल होंगे। तो उस चीज को गांठ बांध के परेशान होने के बजाय उस चीज को एंजॉय करना चाहिए और लीव इट करके आगे का रास्ता चुनना चाहिए। हाँ कनु जी, अब आप अपनी बात आगे करिए, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप सबने मिलके उसको सेलिब्रेट किया। जी आगे जी। बताइए। और इसमें मतलब लोगों से, मतलब भाई फ्लैट, मेरे रूममेट से मेरी नहीं बनती थी बीच में, जबकि काफी अच्छे दोस्त थे हम स्टार्टिंग में, फिर बीच में हमारी लड़ाई होने लगी। आज की डेट में वो वापस मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पर जब ये होता है कि बहुत चीनी में चींटी लग जाती है, तो वो चीज हो जाता है थोड़ा, कि भाई कि उसको भी अपनी स्पेस चाहिए होती थी पढ़ाई के लिए, मुझे भी चाहिए होती थी, और हम लोग सोते अलग अलग टाइम पे थे, तो वो प्रॉब्लम आती है। बट ओवरऑल ज्यादा अच्छी मेमोरीज हैं और कम खराब मेमोरीज है हॉस्टल में। जहाँ तक बात रही फ्लैट की, फ्लैट में मेरे पास और ज़्यादा अच्छी मेमोरीज हैं। मैंने कई लोगों के साथ अच्छी मेमोरीज बनाए हैं। फ्लैट में रहने से मेरा सीनियर इंटरेक्शन और ज़्यादा था, क्योंकि मेरे कॉलेज में यही होता था कि सेकेंड ईयर में अक्सर सीनियर्स, जो लोग सेकेंड ईयर में आते थे, वो फिर फ्लैट में चले ही जाते थे। तो उधर मेरी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ी थी और ओके। उसके बहुत फायदे हुए थे, क्योंकि थोड़ा मैंने ऐसी जगह पे लिया था कि वहाँ पे मेरे कॉलेज के ही ज्यादातर लोग थे, सब अपने फ्लैट लेके रहते थे। जहाँ तक बुरे एक्सपीरियंस की बात है, फ्लैट में तो इतना नहीं रहता है बुरा एक्सपीरियंस कोई, बट अगर आसपास कोई, जैसे मैं 3rd फ्लोर पे फ्लैट था, 4th फ्लोर पे एक अंकल रहते थे, वो काफी कंप्लेंट वगैरह करते थे, ऐसे मत करो वैसे मत करो। और कभी अक्सर मेरे लैंडलॉर्ड भी आ जाते थे देखने, पर मेरे लैंडलॉर्ड काफी अच्छे थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं करते थे। तो हाँ, ये है। बाकी सिक्योरिटी के भी मामले में जब वही बात है कि सर पे पड़ती है तो इंसान सीख जाता है, तो ऐसे डर वर नहीं लगता था। और वो चीज़ ज़रूरी भी है कि आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखें और ये सब रखें। हॉस्टल में मैं अक्सर जैसे दरवाज़ा खुला छोड़ देता था, या लैपटॉप हुआ या फ़ोन हुआ तो छोड़ देता था टेबल पे, तो कुछ चोरी होने का रिस्क नहीं रहता था। पर फ्लैट में अगर गलती से दरवाज़ा खुला छूट गया तो फिर वो गायब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते थे। तो मैं अगर हम्म। ऐसे शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो हॉस्टल में मेरा सोशल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ, पर फ्लैट में रह के मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ का डेवलपमेंट काफ़ी हुआ। कि जी। फ्लैट में रह के मैं एक इंडिविजुअली काफ़ी केपेबल इंसान बन गया, पढ़ाई के अलावा। जी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे आपके। श्रेयान जी, आप अभी नए नए पहुंचे हैं कॉलेज में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा?
कुछ अच्छे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे एक्सपीरियंस ज़रूर हुए होंगे, जो किसी एक्सपीरियंस ने आपको रुलाया होगा, किसी ने हँसाया होगा। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस जो मुझे याद आता है वो है कि हमारे हॉस्टल में केटल और आयरन वगैरह अलाउड नहीं है। तो अब लेकिन मेरे रूममेट्स के पास दोनों चीजें हैं। तो अब ऐसा हमें मैसेज आया कि वार्डन जो है वो हर रूम में रेड मार रहे हैं देखने के लिए कि किसी के पास, मतलब ऐसे ही यूजुअल रेड हो रही थी, बट इस बार थोड़ा सीरियस वे में हो रहा था कि हर रूम में जाके हर चीज देख रहे हैं। तो अब मैंने मतलब हमने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ करके हमें केटल और ये आयरन छुपानी पड़ेगी, वरना फाइन लग जाएगा, और ये जब्त भी कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि जो केटल थी वो डस्टबिन लिया, उसमें केटल डाली एंड उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया एंड उसे एकदम प्रेजेंटेबल वे में रख दिया। और आयरन जो है हमने बालकनी से उसे बांध के लटका दिया, ताकि अगर कोई भी आए तो उसे कुछ शक ही ना हो कि यहाँ पे कुछ भी है। थैंकफुली हमारे रूम तक वार्डन पहुंचे नहीं, पर हाँ वो प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, वो अभी भी हंसाता है मुझे जब भी याद करता हूँ। और एक खराब एक्सपीरियंस ये था कि हमारा रूम बहुत मेसी रहता था कि मतलब चलने की जगह बहुत कम रहती थी। तो एक बार हुआ था कि रूम में छिपकली आ गई थी बहुत बड़ी। तो वो अब बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि हमारे बेड दीवार से सटे हुए हैं। तो कहीं सोते सोते थोड़ा वो अनकंफर्टेबल फील होता है कि छिपकली घूम रही है। तो ऐसे 2 दिन छिपकली थी, तो हमने दूसरे दिन डिसाइड किया कि अब इसे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम, मतलब पूरे टाइम ऐसे हम नहीं रह सकते। तो हमने पूरा रूम खाली किया, जगह बनाई एंड झाड़ू से पकड़ पकड़ के छिपकली को बाहर निकाला। फिर वापस पैक किया। इसमें हमारे बहुत काफी टाइम चला गया था क्योंकि बहुत सामान था। फिर अगले ही दिन हमने देखा कि रूम में चूहा आ गया। तो वापस चूहा एक दिन रुका, एक दिन, फिर अगले दिन हमने डिसाइड किया चलो वापस। अब चूहा तो जरूरी है निकालना, कहीं वो जूते वूते काट लेगा तो दिक्कत होगी। तो वापस हमने पूरा सामान निकाला, पूरा रूम खाली किया, फिर चूहा निकाला, फिर वापस पैक किया। फिर बहुत टाइम लगा एंड उसी के 2-3 दिन बाद हमारे रूम में चमगादड़ आ गया। अब चमगादड़ से तो हम एक दिन वेट भी नहीं कर पाए। हम बहुत डर रहे थे कि चमगादड़, लोग बोलते हैं कि वो कुछ मतलब बाल वाल नहीं आएंगे अगर चाट वाट लिया तो। फिर से पूरा हमने रूम खाली किया, फिर से चमगादड़ निकाला एंड फिर से रीपैक किया रूम। तो ये एक ही हफ्ते में हमने 3 बार रूम पूरा निकाला और रीपैक किया था। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आपका, और ये बहुत मजेदार कि एक एक करके सब तीनों एक साथ नहीं आए। छिपकली गई, फिर चूहे, चूहे गए, फिर चमगादड़। अब तो नहीं है ना आपके रूम में कुछ? अब सेकेंड ईयर में आप जब कॉलेज में जाइएगा तो देख करके लीजिएगा जिसमें इनकी कोई जगह ना हो। अपूर्वा, आपके पास भी जरूर एक्सपीरियंस होंगे, लड़कियों के पास कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो अपने खट्टे मीठे अनुभव बताइए वहां के। जी, केटल वाला तो ऐसा ही सेम हुआ था। मैं यही एक्सपीरियंस बताने जा रही थी पर श्रेयांश ने पहले बोल दिया क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे हेयर ड्रायर वगैरह भी रूममेट्स के पास थे, कुछ ऐसे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, वो सब अलाउड नहीं रहते, तो उसमें बहुत दिमाग लगाकर इधर उधर छुपाना रहता है। तो कभी कोई एसी के उधर डाल दिया, कूलर के अंदर डाल दिया, या ऐसे बालकनी से लटका दिया, ऐसे ही सब करते थे हॉस्टल में। तो और पीजी में मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था कि अच्छे एक्सपीरियंसेस में बर्थडे सच में बहुत अच्छे सेलिब्रेट होते थे पीजी में। मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सरप्राइज करेंगे, और मतलब कुछ आइडिया नहीं रहेगा कि मतलब कहाँ कब प्लान किया, कैसे किया। सेम हॉस्टल में भी ऐसे ही रहता है कि अगर आप अपने रूम में, आपको कुछ आइडिया नहीं है, किसी दूसरे के रूम में वो उन्होंने प्लान करके सरप्राइज किया रात को 12 बजे, तो ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी रहती हैं। एंड हम लोग सोसाइटीज़ में थे, तो सोसाइटीज़ में मतलब जो भी प्रोग्राम होने वाले थे, तो उन प्रोग्राम्स की जो प्रिपरेशन रहती थी सब मिलकर करते थे साथ में। वो सब एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे को लगता है कॉलेज में एजुकेशन के बाद यही रहता है कि सोसाइटीज़ के प्लानिंग्स जो होती हैं किसी भी फेस्ट के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए, तो उसमें बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है, लेकिन सब मिलकर साथ में करते, रात भर जागते हैं, तो वो अलग ही अच्छी बॉन्डिंग और अच्छे एक्सपीरियंस में आता है। एंड खराब एक्सपीरियंस में ये कि
मुझे लगता कि मेरे पीजी में हॉस्टल में दोनों जगह वॉशरूम्स को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मतलब वैसे तो बोला जाता है लड़कियों के कि काफी हाइजीनिक काफी चीजें अच्छी, बट ये कि हॉस्टल में भी ऐसा रहता था कि पता नहीं चलता था कि मतलब सुबह सुबह सबको जाना है कॉलेज के लिए एंड उतने सुबह सब लोगों को मतलब 8 बजे के पहले ही प्रिपेयर होना है, तो नहाना वहाना फिर लाइन लग जाती थी एंड उसमें भी किसी से कुछ ना कुछ अनबन हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो ये सब एक्सपीरियंसेस थोड़े बेटर रहते थे। एंड पीजी में तो और भी कम वॉशरूम्स रहते थे, ज़्यादा लोग रहते थे, तो अगर एक फ्लोर पे हैं 7-8 रूम और 2 ही वॉशरूम है, क्योंकि अटैच्ड वॉशरूम यूजुअली नहीं रहते हैं पीजी में, तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा अनबन हो जाता था। तो ये एक्सपीरियंसेस रहे मेरे गुड और बैड। बहुत अच्छा है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्टूडेंट लाइफ के मजे हैं उसमें सुख दुख खट्टा मीठा दोनों ही मिला होता है, लेकिन जब ये स्टूडेंट लाइफ बीत जाता है और आप एक बार गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, एक अलग लाइफ शुरू हो जाती है, तो वो समय चाहे वो उस समय आपको कितनी भी तकलीफ रही हो, कितनी भी परेशानियां हो, बट सोच के लगता होगा कि ये गोल्डन टाइम था, हमारा वही गोल्डन टाइम था। पूर्वा स्टूडेंट लाइफ से निकल के अब जॉब में आ चुकी हैं, तो नेचुरली आपको लगता होगा कि हाँ वो समय कितना अच्छा था। और कनु जी भी अब स्टूडेंट लाइफ एक तरह से छोड़ ही चुके हैं, पीजी कर रहे हैं, तो आपको अभी दोनों ही एक्सपीरियंस थोड़ा होगा, थोड़ा कॉलेज का भी मिलता होगा और थोड़ा जॉब वाला भी। और श्रेयांश अभी टोटली कॉलेज टाइम में है, तो आप लोगों को लगता होगा कि सचमुच कॉलेज टाइम जो है वही गोल्डन टाइम है। अब हमारे प्रोग्राम का समय लगभग खत्म हो रहा है। अब मैं आप तीनों से बारी बारी से ये जानना चाहूंगी, अगर आप फिर से अभी आपको स्टूडेंट बना दिया जाए, वापस आपको भेजा जाए कि आपको फिर से एडमिशन लेना है और रहने के लिए जगह चुनना है, तो आप कहाँ रहना चाहेंगे? कनु, आकाश, आप पहले बताइए कि अगर आपको, या ये आपका जो सवाल है हमारे पेरेंट्स के लिए है जो अभी इस साल अपने बच्चों को एडमिशन कराने जाएंगे और वो सोचेंगे उनके पास ऑप्शन होगा तीनों ही, हॉस्टल कॉलेज और हॉस्टल पीजी और रूम का, तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को कहाँ एडमिशन रखना चाहिए, हॉस्टल में, पीजी में या फ्लैट में? और आपको अगर मौका मिले फिर से एडमिशन लेने का, तो आप कहाँ रहना चाहेंगे? जी, तो कोई भी स्टूडेंट जब पहली बार जाता है तो उसको वो एक जगह पे कम से कम 3, 4 या 5 साल बिताने होंगे। तो वो 3, 4 या 5 साल बिताने के लिए सबसे पहले तो विदाउट अ डाउट हॉस्टल ही में जाना चाहिए। जब इंसान हॉस्टल में जाता है तभी उसको समझ आता है, लोगों से मिलता है, कैसे लोग होते हैं, किस इंसान से कोई ना कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। तो आपका सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही अगर 1-1.5 साल बाद जब पढ़ाई ज़्यादा सीरियस हो जाती है, जैसा कि मेरा केस था कि 1-1.5 साल बाद मुझे पढ़ाई के लिए अपना टाइम चाहिए होता था, और जो कि लाइब्रेरी में नहीं हो पाता था क्योंकि मेरे लाइब्रेरी मेरे हॉस्टल से दूर थी थोड़ी। तो उसके बाद फ्लैट में शिफ्ट होना सही रहेगा, पर पहले 1 साल या 2 साल तो हॉस्टल में ही रहना चाहिए। कनु जी का कहना है कि पहले 1-2 साल हॉस्टल में ही रहना चाहिए, और आपको भी अगर दोबारा से एडमिशन लेना हुआ तो आप भी हॉस्टल में ही रहना प्रीफर करेंगे। इट मीन्स जी कनु का संदेश यह है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हॉस्टल नए कॉलेज ज्वाइन करने वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अपूर्वा, आपकी क्या राय है? मुझे भी ये मतलब मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कनु जी के बात से कि हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हॉस्टल में ही रहना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल हमें कुछ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मिल रहा है। मतलब अगर हम सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं तभी हमको सोचना चाहिए बाहर जाने का, वरना क्योंकि फिर पूरी लाइफ रहती है बाहर रहने के लिए, पर वो जो एक्सपीरियंस है जो हम हॉस्टल में रहेंगे अपने कॉलेज के टाइम पे, वो हमें कहीं और नहीं मिलेगा और कभी भी नहीं मिलेगा। तो वैसा एक्सपीरियंस हमें मतलब मिस आउट नहीं करना चाहिए। अगर मुझे टाइम मिलता है फिर से वापस जाने के लिए तो मैं फिर से हॉस्टल में ही रहना पसंद करूंगी। ओके, श्रेयांश, आपकी क्या राय है? हॉस्टल ही बेस्ट है? हाँ मतलब मैंने तो हॉस्टल ही एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे लिए तो हॉस्टल ही हाँ, सही ऑप्शन रहेगा। आप अभी हॉस्टल ही है आपके पास, तो स्टूडेंट्स जो कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं उनके पास तो बेस्ट ऑप्शन हॉस्टल का है, लेकिन इसके अलावा लोग
इंटर्नशिप के लिए भी, जैसे 3rd ईयर 4th ईयर में इंटर्नशिप के लिए भी बाहर जाते हैं, या कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब ज्वाइन करते हैं, तब भी उनको बाहर जाके रहना पड़ता है। ऐसे में फ्लैट और पीजी में से आप लोग, कन्नू जी और अपूर्वा, आप बताइए कि अगर कोई जॉब ज्वाइन कर रहा है पहली बार बाहर, तो उसके लिए क्या लगता है कि पीजी ज्यादा कन्वीनियंट होगा या हॉस्टल, सॉरी फ्लैट, शेयरिंग फ्लैट अगर लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो पीजी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा प्लान नहीं करना पड़ता सब कुछ जितना हमको फ्लैट में करना रहता है। फ्लैट में सब कुछ स्क्रैच से खुद से करना रहता है, लेकिन कन्वीनियंस वाइज फ्लैट ज़्यादा अच्छा रहता है। अब अगर सिक्योरिटी में भी देखें तो फ्लैट को लोग कहते हैं कि उतना सिक्योर नहीं रहता है, लेकिन अगर हम लोग गेटेड सोसाइटीज़ में रहेंगे जहाँ पे प्रॉपर गार्ड्स रहते हैं और जहाँ पे एंट्री जो मिलती है वो आपके मतलब अनुमति के बिना नहीं मिलती है, ऐसे में सोसाइटीज़ भी बहुत सिक्योर रहती हैं, लेकिन ऐसी सोसाइटीज़ का रेंट भी बहुत हाई रहता है फिर। तो अगर मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा फ्लैट में ही रहना, क्योंकि पीजी में उतनी सुविधाएं नहीं रहेंगी और आपके अकॉर्डिंग तो नहीं रहेंगी। लेकिन अगर थोड़ा बजट में रहना है और अच्छा एक्सपीरियंस करना है तो फिर पीजी ही बेटर ऑप्शन है। तो पीजी में क्या बाउंडेशंस ज्यादा नहीं होती हैं? फ्लैट में आप फ्री होते हैं और पीजी में बाउंडेशंस होती हैं। एक एज के बाद लोग बाउंडेशन पसंद नहीं करते हैं, जब खास करके जब जॉब करने के लिए मैच्योर हो चुके होते हैं, तो उस समय सभी लोग अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो जो पीजी की बाउंडेशंस होती हैं, टाइमिंग होती है, इस टाइम पे खा लो, इस टाइम पे इस टाइम के अंदर अंदर आ जाओ, घर फ्लैट में आ जाओ, बाहर मत जाओ, टाइमिंग होती है, लाइट बंद करो, या बहुत सारी चीजें बाउंडेशंस होती हैं। तो क्या ये बाउंडेशंस अखरती नहीं है, बुरी नहीं लगती है लोगों को? वो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर मतलब आप चाहते हो कि आपको किसी और चीज़ की टेंशन नहीं चाहिए, कि आपको नहीं चाहिए कि मुझे अब खाना बनाना है या बनवाना है या सब्जी लेकर आना है और सफाई करनी है, या मतलब देखना है अगर कोई सफाई वाली भी है तो तुमको साथ साथ में देखना रहता है कि मतलब सही से कर रहा है कि नहीं, या कुछ भी खराब हो रहा है तो उसको बनवाना पड़ेगा, एसी फ्रिज कूलर कुछ भी हो। तो अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए तो फिर हम उसमें भी एडजस्ट कर लेते पीजी में। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि मतलब अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे हमारा इतना लिमिटेड ही रहता है कि हम अपना, क्योंकि कॉलेज भी साथ में कर रहे होते हैं, तो कॉलेज किए, उसके बाद फिर इंटर्नशिप गए, उसके बाद फिर घर पे आए, तो हमें खाना मिल जाता है अच्छे से, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे टाइम के लिए मेरे को लगता है कि पीजी सही रहता है। उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती हैं। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, बट मुझे लगता है कि हॉस्टल में जैसे बहुत रिस्ट्रिक्टेड है कि 5 बजे 6 बजे तक ही एंट्री है, और अगर आप पीजी जाएंगे तो फिर वो 9 से 10 बजे तक भी रहता है। तो वो आपकी शिफ्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग मतलब मैनेज हो जाता है। तो इस वजह से मुझे तो लगता है कि पीजी बेटर रहता है। पर अगर आप एकदम ओवरऑल टोटल फ्रीडम चाहते हैं और आपको लगता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल भी सकते हैं, आप कॉलेज खत्म कर चुके, जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम के लिए फिर फ्लैट सही रहेगा। कनु, आकाश, आपको अगर पीजी का ऑप्शन दिया जाए तो आप लेना पसंद करेंगे या आपको फ्लैट ही अच्छा लग रहा है? क्योंकि मेरे पीजी हिसाब में बहुत सारी चीजें सुविधाजनक हो जाती हैं, जैसा अपूर्वा ने बताया, कोई टेंशन नहीं है किसी काम की, बस आपको, जैसे हॉस्टल का ही एक तरह से दूसरा रूप होता है, थोड़ा ब्रॉड रूप होता है पीजी। तो आपको अगर पीजी का ऑप्शन मिलेगा तो आप फ्लैट छोड़ के पीजी पसंद करेंगे या आपको फ्लैट ही ज्यादा बेटर लगता है? मुझे फ्लैट ही ज़्यादा बेटर लगता है कि आप उसमें अपने हिसाब से रह सकते हैं, क्योंकि आपकी इंटर्नशिप वगैरह में जैसे ड्यूटी टाइमिंग्स और क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जी। जी। तो ये बहुत अच्छे अनुभव आज हमारे तीनों मेहमानों ने बताया, श्रेयांश, कनु और अपूर्वा जी ने। और कंक्लूजन के रूप में हमारे तीनों मेहमानों ने यही बताया है कि अगर स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए बेस्ट ऑप्शन हॉस्टल ही होता है। और ये मुझे लगता है सारे पेरेंट्स भी इस बात से एग्री होंगे कि चूंकि अभी बच्चा बिल्कुल बहुत कम एज का होता है, पहली बार घर से बाहर जाता है, तो उसे टोटली सिर्फ अपने पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट करने के लिए छोड़ देना चाहिए, बाकी किसी चीज को मैनेज करने के लिए उसको नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपना हॉस्टल उनके लिए बेस्ट होता है। लेकिन हॉस्टल के बाद कुछ दिनों बाद
अगर हम उन्हें पीजी भी, अगर हम पीजी में भी रखते हैं तो पीजी में भी वही बातें होती हैं, सब कुछ उन्हें बना बनाया मिलता है उनको। हॉस्टल का ही एक दूसरा रूप पीजी भी होता है, फाउंडेशन भी होती है, सिक्योरिटी भी काफी हद तक वहां पे होती है। और लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बच्चे, हमारा जो बच्चा है वो ओवरऑल उसका मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट या वो जिंदगी के सारे पार्ट अच्छी तरह से पढ़ सके, जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान करना सीख सके, समस्याओं से जूझना सीख सके, चीजों को मैनेज करना सीख सके, तो ऐसे में फ्लैट में रह करके भी कुछ 1 साल 2 साल गुजारना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम फ्लैट में रहते हैं तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, चाहे वो राशन खरीदना हो, चाहे सब्जी खरीदनी हो, मेड का अरेंजमेंट करना है, रूम की सफाई करनी है, हर काम उन्हें करना पड़ता है। तो जब हम अपनी पढ़ाई के बाद थोड़ा सा समय निकाल, अगर समय निकाल सकते हैं, हमारे पास वक्त है तो फ्लैट में रहने का एक्सपीरियंस भी जरूर लेना चाहिए। जो कि जीवन के, जिसको कहते हैं जीवन का पाठ पढ़ाना, तो जीवन का पाठ पढ़ाता है फ्लैट। उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग भी, अगर आप 2 लोगों के साथ हैं, 3 के साथ, 4 के साथ, जिसके साथ भी फ्लैट शेयर कर रहे हैं, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी। कैसे मार्केट जाते हैं, बाजार में जाके कैसे खरीदना है, कैसे बनाना है, कुक के साथ कैसे हैंडल करना है, मेड को कैसे, बहुत सारी चीजें फ्लैट भी सिखाता है। तो जहां तक मुझे लगता है आज हमारे जो भी पेरेंट्स हमारी इस चर्चा को सुन रहे होंगे, उनके लिए ये अनुभव करना, क्योंकि जब मैंने अपने बेटे को बाहर छोड़ा था पहली बार, तो बड़े बेटे को तो छोड़ा था तो उसके लिए हॉस्टल अवेलेबल था, लेकिन छोटे बेटे को जब मैंने कॉलेज में डाला तो उसके कॉलेज में हॉस्टल सुविधा बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी। उसके कॉलेज की फीस के बराबर ही उसके कॉलेज हॉस्टल की फीस पड़ रही थी। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन आया था कि पीजी या रूम, पीजी या फ्लैट। तो हमने पीजी भी देखा था और फ्लैट भी देखा था। दोनों का कंपेयर करते हुए हमारा 3-4 दिन चला गया था और डिसीजन लेने में कि हम इसे पीजी में रखें या फ्लैट में रखें। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये एक समस्या रहती है कि कहाँ रखें। वो अपने बच्चे के कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से, उसके पास कितना समय है, वो कितना कुछ मैनेज कर सकता है, उस हिसाब से पेरेंट्स को डिसीजन लेना चाहिए और बच्चों को बाहर छोड़कर आना चाहिए। तो आप तीनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया करती हूँ। अपूर्वा जी, श्रेयांश और कनु आकर्ष जी, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई और अपने जॉब से समय निकाल करके इस मंच पे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जो कि हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभप्रद हुए होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें बहुत आगे जाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और आगे फिर कभी इस मंच पे मुझे आपकी आवश्यकता महसूस हुई तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे मंच पर अवश्य आएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और साथ ही हमारे सभी दर्शकों, श्रोताओं का भी मैं बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। हमें भी इनवाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। थैंक यू सो मच।